तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज वो करने वाले हैं एक्सरसाइज जो 8.2 में जो हमारा कंसेप्ट यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है, ट्रिगो हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। क्या, एक पढ़ते हैं हम रेशियो, ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम एंगल। रेशियो का हम पहले ही पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, किसमें, एक्सरसाइज 8.1 में। अब हम करने वाले हैं 8.2। ठीक है, तो हम जो बेसिकली करने वाले हैं इस एंगल पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंगल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने एक ये क्या बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए तो ये तो 90 डिग्री फिक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रिगोमेट्री हमारा यूज करने के लिए ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ये यूज करने के लिए ये फिक्स है। तो हमारा ये एंगल तो 90 होगा ही होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा थीटा, ठीक है, 1 मान लेते हैं, और ये हमारा थीटा 2। एंगल को डिनोट करने का थीटा यूज करते हैं। ठीक है, अब कहने का ये मतलब है कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा। ठीक है, और इसका रिलेशन जो होगा, एंगल का रिलेशन होगा किससे, साइड की वैल्यू से। अब वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ट्रिगोमेट्री क्या पढ़ा था, तो हमने ट्रिगोमेट्री पढ़ा था साइन। ठीक है, एंगल कुछ भी दे दो, हम क्या करते हैं, एंगल सिर्फ एक दिखाते हैं। ठीक है, ज़्यादा एंगल करनी, यहाँ पे हम दिखा लेते हैं एंगल ये। ठीक है, अब ज़्यादा थीटा उटा पे मत जाइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और यहाँ सी, तो हमारा एंगल ए दिखाना, हम किसे दिखाना चाहते हैं, इस वाले एंगल को। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, साइन ए कर दिया। ठीक है, इस वाले को दिखाना चाहेंगे तो हम इसे कॉस ए कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, आए की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, tan ए कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी ये होता। कॉस ए क्या होता है, बेस वाई ए बी बाई ए सी, ये हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, बट एक्चुअली कहानी क्या करनी है, हमें कहानी करनी है वैल्यू पे बात करना है। किस पे बात करना है, वैल्यू पे। तो हम किस पे बात करने वाले हैं अभी, वैल्यू पे, कि क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब है कि हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये कहानी हटा देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या होता है, मान लिए कोई एक एंगल है। ठीक है, मान लिए एंगल ए है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो एंगल की वैल्यू कभी 0 डिग्री हो सकती है, कभी इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो सकती है, कभी इसकी वैल्यू 45 हो सकती है, कभी इसकी वैल्यू 60 डिग्री हो सकती है। ठीक है, ये सब हटा दीजिए, इन सब का कोई काम नहीं है। मेन जो मुद्दा है वो हमारा एंगल पे है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हमारा 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, कहानी यही समाप्त। 10th में हमें 90 तक पढ़ना है, उसके बाद वैल्यू में निगेटिव चांस साइन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये चीज़ें पढ़नी है। अब कहने का ये मतलब है कि एक मिनट, अब हमने यहाँ पे लिया साइन, ठीक है, और साइन ले लिया ए। अब ए की वैल्यू जब 0 होगी तो वैल्यू क्या होगी, तो हमने बोल दिया 0। ठीक है, तो इसको याद करने का, ठीक है, बेस्ट मेथड है इसको याद करने का। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसे याद। ठीक है, इसे याद करने का बेस्ट मेथड है, हम पहला जो यहाँ पे आएगा तो इसे लिखते हैं 0/4। ठीक है, इस वाले में 0 के बाद क्या आता है, 1/4, उसके बाद क्या आता है 2/4, उसके बाद क्या आता है 3/4, और उसके बाद क्या आता है 4/4। तो आप तो याद कर सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ और 4 पे ख़त्म हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा नीचे 4 था, तो 4 4 4 सब में 4 रहेगा, बस खाली यहाँ से 0 से लेकर 4 तक जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी ये डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0, कोई दिक्कत। 1/4 की वैल्यू क्या होगी, रूट निकल के, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो सकता है, तो ये कटेगा तो ये 1/2, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे नहीं करके इसे अच्छे से लिखेंगे तो 1/√2। यहाँ क्या आ सकता है, तो कुछ बाहर आ सकता है, तो नीचे वाला बाहर आ सकता है, तो ये बनेगा क्या एक्चुअली में
√3/2। ये तो कट के 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये कहानी थी हमारी साइन की। अब कॉस जो लिखेंगे, कॉस ए जो लिखेंगे, तो वो जो वैल्यू यहाँ का वैल्यू रिवर्स ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब इसके में एक चीज़ याद क्या करने वाली चीज़ है, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। साइन में क्या होता है, एंगल के साथ वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। एंगल जैसे बढ़ रहा है यहाँ पे 0 से 30, तो आप देख रहे हैं वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट कॉस में क्या होता है, एंगल बढ़ता है और वैल्यू गिरता है। जैसे 0 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/2 और 0। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा वैल्यू गिरता जा रहा है वैसे वैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट ए की वैल्यू सीधा डिवाइड कर दो तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, बिना सोचे समझे आ जाएगा ना। 0/1 क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट ए मैंने लिख दिया, tan a की बात कर रहे थे हम, हाँ tan a। अब 0/1 क्या हो जाएगा 0। अब इसे करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 30 पे क्या हो जाएगा 1/√3। ये 45 पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये और ये सेम डाटा है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो कट जाएगी तो 1 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, ये √3, और ये हमारा क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों, क्योंकि जानते हैं समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी का साइन है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये कहानी हमारी इतनी सी थी। तो अब हमें याद रखना है कि चार्ट को याद रखें, भूले नहीं किसी भी तरह से, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करने चलते हैं, हमें कुछ और खास इसमें नहीं पढ़ना है, बस इस चार्ट को दिमाग में रखें। इस वैल्यू को मैंने समझा दिया, अब पता ठीक है। अब आप साइन को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, सेके नहीं, एस से है तो ये क्या बनेगा कॉसेक ए, यहाँ सी से है तो ये क्या बनेगा सेक ए, और टैन का कॉट तो हर किसी को पता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को उल्टा करते जाओ, आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द 8.1 एक्सरसाइज। ओके, हाँ, तो ये क्या बोला है, अब ये बोला sin 60 cos 30 sin 60 cos 30, ठीक है। इसे से आइडेंटिटी से करना तो बाद में सीखेंगे 8.3 8.4 में, फिलहाल यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन सीखना है। तो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आंख बंद करके आपको पता है कि √3/2 होती है। और cos 30 की, तो cos 30 की भी सेम ही होगी ना, रिवर्स जा रहा है ना, ठीक है। cos 30 की देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे 60 की है, जो यहाँ पे sin 60 की है, वही तो हमारा cos यहाँ 30 की है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको याद नहीं है तो। और प्लस, और sin 60 की क्या, sin 30 की क्या है 1/2, तो वही हमारा cos हो जाएगा। तो अगर देखिएगा sin cos के एंगल, ठीक है, साइन कॉस के एंगल, अगर ये हमारा 30 या ये 60 है, ये 60 30 है, मतलब दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होगी ना। अगर ये 30 पे है, ये 60 पे है, और ये 30 पे या 60 पे, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है, चाहे किसी पे एक कर लो। तो हमने यहाँ कर लिया और इसे यहाँ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। कोई दिक्कत, सिंपल सा, ठीक है। पहला हमारा सॉल्व हो गया, 1 आ रहा है, ठीक है। अब आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। कुछ खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं ये सेकंड वाले पे, ठीक है, पहला वाला हो चुका है, सेकंड वाले पे कर रहे हैं। तो सेकंड वाले क्या, tan is 2 tan स्क्वायर 40, तो क्या होता है tan स्क्वायर 40 का वैल्यू क्या है, क्या निकाला था हमने, देख लो 1 निकाला था, यहाँ पे 1 निकाला था ना, बस ऐसे ही करना है। तो क्या करेंगे 1 और प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 30 का, तो हमारा √3/2, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर 60, और साइन स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो हमें पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू तो ऐसे ही कट गया, कट जाएगा ना, आप देख सकते हैं ये माइनस और प्लस में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, हमारा ये आंसर 2 हो गया, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं थर्ड पे। तो अब हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। cos 45 क्या होता है, तो हमें पता है आराम से। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइड क्या हो जाएगा sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। नहीं पता तो अब याद कर ले, 2/√3। क्यों? क्योंकि हमें साइन को उल्टा करना है। तो साइन 30 को उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, सॉरी साइन 30 नहीं, यहाँ सेक ये ना कॉस 30 को उल्टा करेंगे, ये वाले को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 और प्लस इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल सा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। और ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी √3/2 और ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3। हमें पता है रेशनलाइजेशन में पढ़ाया गया है कि नीचे कभी रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे √3/2 तो यहाँ आ ही गया और 2 + 2√3। इस वाले को छोड़ दे, इसमें कोई मतलब नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ प्लस आ रहा तो हम यहाँ क्या लेंगे 2 - 2√3 और 2 - 2√3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3 और 2 - 2√3 और ये 2 को छोड़ ही दीजिए जो बाहर है और ये कितना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2√3 का स्क्वायर, यही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो √3 ऊपर में 2 - 2√3 मेन जो सिंप्लीफाई करना है नीचे ही करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आया पता है ना, ये कि हमारा a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। इसी फॉर्मूला पे ये बैठा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये 4 - 4 × 3 मतलब ये कितना है 12। ये कि चढ़ती है 12 और 12 में 4 गया 8, 8 दूनी 16। तो नीचे कितना आ रहा है हमारा, एक मिनट ज़्यादा नीचे चला गया, हाँ ये कितना आ रहा है हमारा √3, ठीक है। ऐसा करते हैं यहाँ नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं सही रहेगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखते हैं √3 2 - 2 √3 और नीचे कितना हो गया चढ़तिया 12, 12 में 4 गया 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ये खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा 2√3 - 2 × 3 और डिवाइड बाई 16। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा √3 - 3 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें यहाँ तक हमारा ये आ रहा है, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं। हमारी गलती यहाँ थी कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये √2 ही था हमारा, ठीक है। ये हमारा √2 ही था और ये √2 हमारा था, तो ये हमारा 16 ना होके ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको करके, हाँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√3 - 2 × 3 और नीचे क्या हो जाएगा √2 और -8, ठीक है। ऊपर से अगर हम √2 कॉमन लेना चाहें तो √2 कॉमन आएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2 और √3 ऑलरेडी है और यहाँ क्या हो जाएगा √2 × 3, क्योंकि हमने क्या किया ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 × √2, तो इसमें से एक निकला और एक इसमें से निकला तो यहाँ √2 बच गया, यहाँ √2 बच गया, ठीक है। और नीचे जो हमारा क्या था √2 - 8, ये √2 से √2 हमारा कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √6 और -3√2 और डिवाइड बाई 8 और यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे माइनस ऊपर देंगे तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस और डिवाइड बाई 8, यही हमारा आंसर है 110%, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना है, साइन 30 की वैल्यू डाल देना है, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है तो आपको ये सीधे पता होना चाहिए। अब ये चीज़ नहीं पता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसी तरह कॉसेक 60 की वैल्यू भी कितनी होगी बताइए आप लोग। आप लोग सिंपली ऐसे ही मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और डिवाइड क्या करना है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और उसके बाद क्या हो रहा है प्लस cos 60। देख रहे हैं ना, यहाँ से ले रहे हैं सेक 30 की वैल्यू और यहाँ से ले रहे हैं cos 60 की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या ले रहा है cot 45 भी 1 ही होगा, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 और -2 × 2, ये आ जाएगा हमारा। और नीचे क्या बच जाएगा 2√3। अब ये क्या, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 2√3 और नीचे क्या बच जाएगा 2√3। तो हमारे ये और ये तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 और -4, ये क्या हो जाएगा √3 3√3 और आगे क्या हो जाएगा हमारा -4, यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 + 4, ठीक है। आप रेशनलाइज चाहे तो रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है, या ऐसे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। या पिछला मैंने आपको पिछले वो बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कैसे हमें क्या करना है, रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या है, अगर यहाँ प्लस साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, ठीक है, 3√3 और माइनस, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तक क्या बन गया, ऊपर तक हमारा सिंपली होल स्क्वायर बन जाएगा कि सेम पार्ट है, क्योंकि ये डाटा और ये डाटा दोनों सेम है, तो दोनों जो सेम मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर बन जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा a²। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 9 9 × 3, ठीक है। और उसके बाद -8 8 3 24 √3, ठीक है, और +16। ऊपर तो ये लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, तो 3 3 9 और 9 3 27 और 27 -16, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 27 और 27 और +16 कितना हो सकता है, तो 27 में 6 33 और 33 43, तो 43 - 24 √3 और नीचे आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये तो बिल्कुल जो मैं होल बना दे रहा हूँ, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई आराम से, इसमें कोई टेंशन नहीं है, करा देते हैं। फिर भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 है, ठीक है। अब cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो सकता है 1/4, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, उतना क्या टाइम वेस्ट करना। तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, प्लस, ठीक है, सेक स्क्वायर 30 की क्या हो सकता है, तो सेक स्क्वायर 30 क्या 2/√3 और 2/√3 को हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया 4/3, ठीक है, सेक और माइनस इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का 1/2 तो स्क्वायर तो 1/4 और प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो इसका क्या हो जाएगा √3/2, तो √3 3/4, यही आएगा ना, सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू तो हमारी 1 आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है। ऊपर में देखना चाहते हैं तो ऊपर में कर लेंगे 5/4 और
16/3 -1। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 12, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 16, 32, 64 और माइनस यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो बचेगा कितना 13 और 3, और 3 का हो जाएगा 3 ऐड, यहाँ से 3 ऐड हो जाएगा 67 बन जाएगा और 67/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा खास डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आपका ये करवाते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व आप कर लो। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब सॉल्व है 2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे लाके सॉल्व करिए। ठीक है, तो 2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं ही बताऊंगा। ठीक है, और 1 प्लस और tan स्क्वायर 30 तो फिर 1/3 यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 4/3। हमें पता है ये इससे मिलता है और ये इससे मिलता है और फिर दोनों घूमने चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 4√3 और ये कटेगा तो 3/2√3। हमें पता है 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, बस लिख दो √3 इंटू √3 और डिवाइड बाई 2√3, ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कहाँ पे लाई करती है, तो √3/2 दो वैल्यू होती है, या तो ये हो सकती है cos 30 की और ये क्या हो सकती है sin 60 की। तो हमें ऑप्शन में जो मिल जाए, तो हमें मिल रहा है क्या sin 60 मिल रहा है। ठीक है, और cos 30 नहीं मिलेगा कि एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी सॉल्व करने पे जो डाटा आएगा, उस डाटा पे जो एंगल बिछा होगा, वही एंगल हमारी कहानी हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस वाले पे चलते हैं। तो इसे क्या करना है, तो 1 - 1 और डिवाइड बाई 1 + 1 मतलब 0। 0 कहाँ आता है, तो हमें पता है 0 एक आता है sin 0 डिग्री पे और दूसरा आता है cos 90 डिग्री पे। हमें चेक करना ये क्या है। ठीक है, तो हमारा कहीं है, तो एक तो वैल्यू 0 आ गया, तो हमारा डी ये हो सकता है, और कहीं नहीं, तो हमारा सिर्फ यही होगा डी हमारा। ठीक है, और कोई नहीं, हमें तो बस यही पता करना था कि इसका कौन सा होता है। ठीक है, डाटा जैसे वैल्यू आ जाए बस देख लो ना, मिला लो आराम से, कोई दिक्कत हो रही ना। 0 आ रहा है हमारा। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन पे एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाले कर रहे हैं। अब sin 2a = 2 sin a, क्या ये सही है, इस ट्रू कब सही हो सकता है, तो हमें पता है कि sin 2a = 2 sin a, ये एक ही वक्त इक्वल हो सकता है जब a की वैल्यू 0 हो, तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री, मतलब ये भी 0 ये भी 0, बस यही हमारा कहानी है। तो हमारा क्या हो सकता है, a की वैल्यू क्या होगी ये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, इसका d हो जाएगा और इसका क्या था, इसका a था आई थिंक। ठीक है, चलते हैं ये करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं 2 tan 30। ठीक है, 2 tan 30 मतलब कहने का मतलब 2 और tan 30 की वैल्यू हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, और 1 - 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और ऊपर क्या था 2/√3, ये इससे जाएगा और ये वाला उससे जाएगा, तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 2√3, ये इसको काटेगा तो 3। तो एक्चुअली में ये 3 नहीं, क्या होता है 3 को दोबारा में बांट करो, ऐसे कर दो, ये कट गया, तो √3। तो √3 कब आता है, तो बस ये एक ही वक्त आता है जब tan 60 होता है। ठीक है, तो tan 60 कहीं दिख रहा है, यहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ये
भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू √3, तो हमें क्या करना है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लिया करिएगा। जो एंगल होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पढ़ना है वहीं तक है। ठीक है, अब ये कहने का मतलब क्या है। ठीक है, ये a ग्रेटर देन बी क्यों बोला है, यहाँ पे a ग्रेटर देन बी क्यों बोला है, क्योंकि अगर b बड़ा हो जाएगा a से तो यहाँ पे निगेटिव जनरेट नहीं कर देगा। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारे बाद अब मुद्दा क्या आता है। मुद्दा क्या आता है कि हमें यहाँ पे एक ऐसी एंगल रखना है जो √3 बना है। तो हमें पता है कि tan 60 पे √3 मिलता है। वाह, बहुत जल्दी मालूम चल गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऐसा एंगल रखना है जो एंगल हमें कितना मिल जाए 1/√3। वाह, तो हमें पता है ना, ये एंगल याद कर लो बच्चों। एंगल याद कर लोगे तो तुम लोग एकदम ट्रिगोमेट्री में एकदम कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना धर धर बनाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें पता चल गया मम्मी क्या यहाँ पे क्या था, a प्लस बी था, तो उसकी वैल्यू 60 डिग्री कर दिया। यहाँ पे क्या था, a माइनस बी था, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। नहीं आता सॉल्व करने, मेरे लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लो, आराम से आ जाएगा। ऐड 1 + 2, जब 1 + 2 ऐड करेंगे इसको तो हमें पता है कि a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, और कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा b से b खत्म हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, जब a 45 वाला कहीं भी डाल दो। ठीक है, तो हमने a को यहाँ डाल दिया 45, तो क्या हो जाएगा 45 + b, यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगा 45 + b = 60 डिग्री, तो v की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह का ये करने का तरीका है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताइए और आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल दिया है, sin a + b = sin a + b। क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, बताइए। तो ये चीज़ कैसे मालूम चलेगा, तो ये तो आपको तब मालूम चलेगा ना जब कोई हम एंगल रखेंगे। ठीक है, तो हम एंगल रख के उसके बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सही आएगा या गलत आएगा। ठीक है, तो चलो चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आता है, पहला जैसे मान लेते हैं, कहाँ गया पेन, यहाँ है। तो हम मान लेते हैं a और b को क्या मान ले, मान लेते हैं 30 मान लेते हैं एक को, और एक को 60 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा और प्लस sin 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हो गया, तो ये होता है 1/2 और ये क्या होता है √3/2। ये कभी भी 1 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ रूट है, रूट सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये नॉट इक्वल। तो हमारा ये पहला क्या हो गया हमारा, ठीक है, पहला हो गया। द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। बात में दम लग रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब जब एंगल बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बताया था ना, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हमारा तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इसे हंसते हंसते लिख देते हो बच्चों, ट्रू लिख दो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। दोनों चीज़ सही कैसे हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ट्रिगोमेट्री की कहानी यही थी ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है और यहाँ वैल्यू गिर रही है ना। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तीसरा वाला सॉरी। ठीक है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता कब है, जब थीटा हमारा 45 हो, इसके अलावा नहीं। ठीक है, अंडर 90s की अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ नंबर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब कॉट ए क्या है, तो देखना थोड़ा सा इस चीज को देख लेते। ठीक है, हाँ, अब कहने का मतलब है कॉट ए
कॉट ए को हम क्या लिखते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब हमने डाला कि ए की वैल्यू 0 डाला तो ऊपर भी आ जाएगा कॉस 0 और नीचे भी आ जाएगा साइन 0। वी नो दैट साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइन, तो ये हमारा डिफाइन होगा नहीं होगा। तो फिफ्थ भी क्या हो गया, सॉरी नॉट डिफाइन दिया हुआ है ना, सॉरी यहाँ डिफाइन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि नॉट डिफाइन। ठीक है, तो नॉट डिफाइन का मतलब सही है क्योंकि नॉट डिफाइन आ रहा है ना, समथिंग बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हमारा इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो करते हैं डन।